हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में हमें चैप्टर का और इन्वायरमेंट, वहाँ से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं या जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आज हमें वो डिस्कस करने हैं, सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन क्या बन जाता है कि इन्वायरमेंट होता क्या है। इन्वायरमेंट क्या है, दो चीज़ों से बनता है इन्वायरमेंट, मतलब जो सराउंडिंग में अपने, एक तो क्या है जो फिजिकल चीज़ें जो सराउंडिंग में होती हैं, जैसे सॉइल है, जो किस सिस्टम में आती हैं, एबायोटिक सिस्टम में आती हैं। जैसे सॉइल हो गया, वाटर हो गया, लाइट हो गई, ये सारी चीज़ें क्या हैं जो फिजिकली जो सराउंडिंग में है, जिनको एबायोटिक बोला गया है। और साथ में क्या बच्चों, बायोटिक। बायोटिक मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें प्लांट भी हो सकते हैं, उसमें एनिमल भी हो सकते हैं। इन दोनों को मिला करके ही क्या बन जाता है बच्चों, इन्वायरमेंट। और बायोटिक और एबायोटिक की इंटरेक्शन जो होती है, आपस की जो इंटरेक्शन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम उसको बोला जाता है। ठीक है, अब इकोसिस्टम भी एक जो नेचुरल तरीके से होता है और एक आर्टिफिशियल। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बताइए कौन सा है, और आपके हिसाब से आप उसका एग्जांपल बताइए। तो इकोसिस्टम मैन मेड कौन सा है, जैसे कि एक्वेरियम आपने देखा। एक्वेरियम में क्या होता है बच्चों, वहाँ पे वाटर भी है, उस एक्वेरियम में क्या होता है, वहाँ पे पानी भी है और वहाँ पे फिशेस भी हैं। तो वहाँ पे एबायोटिक सिस्टम भी है और वहाँ पे फिशेस भी हैं, जो कि एक बायोटिक सिस्टम कहलाता है। तो ये क्या हो गया, एक मैन मेड क्या हो गया बच्चों, इको सिस्टम हो गया है। ठीक है, अब देखो इन्वायरमेंट में दो तरीके की चीज़ें हैं। एक क्या हो गई जो डिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल। एक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो उनको क्या कर सके, डिकम्पोज कर सके। डिकम्पोजर्स जो किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, वही क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। और नाम बताइए डिकम्पोजर कौन कौन से हैं। आप किसका नाम लेंगे, बैक्टीरिया का। क्या होंगे, बैक्टीरिया, और क्या होगी, फंगी। ये सब क्या है, डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल जो डिकम्पोज हो सके। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होंगे बच्चों, जो डिकम्पोज नहीं हो सकते। बायोडिग्रेडेबल का एग्जांपल बताओ भाई, जैसे कि जो फ्रूट्स हैं उनके छिलके हो गए, मतलब जो डोमेस्टिक वेस्ट हो गया सिंपल वो। पर जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, या बहुत सारे केमिकल हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, जैसे कि डीडीटी है, ठीक है, या पॉलीथीन है, ये सारे डिकम्पोज नहीं हो सकते। इनको क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। तो यहीं से एक क्वेश्चन पूछते हैं। क्या क्वेश्चन पूछते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, और उनके एग्जाम्पल तो पूछेंगे ही। फिर वो क्या पूछते हैं, अगर बच्चों जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, अगर वो नेचर में, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है अगर वो नेचर में ज़्यादा हो जाता है, तो क्या इन्वायरमेंट में कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो बताओ मुझे। पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, पर वो लॉन्ग टर्म में नहीं पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में क्यों, क्योंकि वो समय के साथ क्या हो जाएगा, अगर बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में समय के साथ डिकम्पोज हो जाएंगी। पर अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें, मतलब एक ही समय में बहुत ज़्यादा अगर ऐसा कूड़ा हो जाएगा, तो आपको पता है कि वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा स्पेस जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। और अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है, कौन सा, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, मतलब कि जो डिकम्पोज हो ही नहीं सकता, तो उसका तो शॉर्ट टर्म में भी नुकसान है और लॉन्ग टर्म में भी नुकसान है, क्योंकि वो तो क्या है, डिकम्पोज होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारे लिए नुकसान करते हैं। जैसे पॉलीथीन है, वो डिकम्पोज नहीं होती है, चाहे हम उसको जला लें तब भी वो पोल्यूशन क्रिएट करेगी, तो वो नुकसान तो करती है, चाहे वो कैसे भी करे। फिर आपसे इकोसिस्टम के बारे में पूछा जाता है। इकोसिस्टम हमने बता दिया कि क्या होता है, बायोटिक और एबायोटिक के बीच की इंटरेक्शन क्या कहलाती है, इकोसिस्टम कहलाता है। अब आपसे पूछे भाई टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का बताइए, एक्वेटिक इकोसिस्टम का एग्जांपल बताइए। टेरेस्ट्रियल क्या है, जो लैंड इकोसिस्टम होता है। लैंड इकोसिस्टम में जैसे क्या आ जाएगा, आपके पास डेजर्ट आ जाएगा, उसमें भी सारी क्या है, लैंड होती है। आपके पास फॉरेस्ट आ जाएगा, ठीक है, आपके पास क्या आ जाएंगे, माउंटेन्स आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, जो कि एक लैंड बेस्ड इकोसिस्टम अपने पास होता है। कैसा होता है, लैंड बेस्ड होता है। अगर वहीं पे एक्वेटिक आ जाए, तो जहाँ पे जैसे लेक हो गया, रिवर हो गया, सी हो गया, तो ये सारे किसके बेस्ड हैं बच्चों, वाटर बेस्ड इकोसिस्टम होते हैं। ठीक है, अब आपको कंपोनेंट्स आपसे पूछे जाएं कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं, तो अभी अभी बताया था ना क्या क्या होते हैं, एक तो बायोटिक और एक एबायोटिक। एबायोटिक में क्या है, जैसे सॉइल हो गया है ना,
वाटर हो गया, सनलाइट हो गई, ये सारी चीज़ें एबायोटिक में आती हैं। बायोटिक में लिविंग मतलब प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। अब प्लांट्स में या एनिमल्स में हमें कैटेगराइज करना है कि बायोटिक कंपोनेंट को कैसे कैसे आप और बता सकते हैं। तो कैसे कैसे होते हैं, एक क्या होता है बच्चों, प्रोड्यूसर। क्या होता है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो कि जिनको हम ऑटोट्रोफ बोलते हैं, जो कि प्लांट्स होते हैं, जो कि हर चीज़ को क्या है क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, फूड जो तैयार करते हैं। फिर क्या होते हैं बच्चों, कंज्यूमर। क्या होते हैं, कंज्यूमर, जो उसको क्या कर लेते हैं, लेते हैं, कंज्यूम करते हैं। और इनके बाद क्या होते हैं, डीकम्पोजर। क्या होते हैं, डीकम्पोजर। ठीक है, तो ये हो गए ऑटोट्रोप, ये हो गए हेटेरोट्रोप, और ये क्या हो गए, सेप्रोट्रोप। ऑटो जो अपने आप फूड बनाते हैं, और हेटेरोट्रोप क्या होते हैं, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, और सेप्रोट्रोप क्या होते हैं, जो कि डेड और डिकेइंग पे फीड करते हैं, उनको सेप्रोट्रोप बोलते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर सिर्फ प्लांट ही हैं। कंज्यूमर 3 में फर्दर डिवाइडेड है, कंज्यूमर को 3 में डिवाइड किया गया है। अब वो क्या होता है, 1 डिग्री का कंज्यूमर मतलब प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, जो कि हर्बीवोरस होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा, हर्बीवोरस, जो कि ग्रास खाते हैं। फिर क्या आते हैं बच्चों, कार्निवोरस आते हैं, जो कि 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर जिनको बोला जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो गए, कार्निवोरस। फिर क्या आते हैं, ओमनिवोरस, जिसको क्या बोलते हैं, टर्शरी कंज्यूमर बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। प्रोड्यूसर में हो गए प्लांट, कंज्यूमर आपको पता ही है कि हर्बीवोरस, जैसे कि आपके पास क्या है, हिरन है। और कार्निवोरस क्या है बच्चों, जैसे मीट खाता है, कौन खाता है, शेर मान लीजिए। और ओमनिवोरस क्या है, जिसमें ह्यूमन बीइंग आ जाता है। मतलब हम कौन से उसमें आए, टर्शरी कंज्यूमर हम होते हैं। फिर बच्चों 2 टर्म आपको याद रखनी है, क्या बोलते हैं उनको, फाइटोप्लैंक्टन्स। क्या है, फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, जो कि प्लांट होते हैं, कौन से, वाटर प्लांट्स। जो वाटर प्लांट होते हैं बच्चों, उनको फाइटोप्लैंक्टन्स बोला जाता है। और जू प्लैंक्टन्स, जू मतलब कि क्या होता है, जो एनिमल्स हैं, तो जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनको जू प्लैंक्टन्स बोला जाता है। और जो पानी में रहने वाले प्लांट हैं उनको क्या बोला जाता है, फाइटोप्लैंक्टन्स बोला जाता है। ठीक है, और अभी बताओ डिकम्पोजर क्या है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी चीज़ को ब्रेक डाउन कर दें, और उनका एग्जाम्पल फंगी और बैक्टीरिया याद रखेंगे। अब बताओ इंपॉर्टेंस क्या है किसकी, डिकम्पोजर्स की। ठीक है, तो डिकम्पोजर की क्या इम्पोर्टेंस है। अब देखो, मान लीजिए आपके उसमें एरिया में बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, या कूड़ा कचरा हो गया है, तो अगर वहाँ पे डिकम्पोजर्स नहीं होंगे, ठीक है, अगर वहाँ डिकम्पोजर नहीं होंगे, तो क्या वो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तो क्या वो सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट पाएगी, बिल्कुल नहीं टूट पाएगी। जैसे प्लांट से भाई कहीं से पत्ते गिर गए, कुछ भी तब गिर जाता है, तो यूँ तो भाई पत्ते रोज ही गिरते रहते हैं। अगर जो लीफ है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं टूटी, तो यूँ तो एक पेड़ का ही कूड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो डिकम्पोजर्स हमारे काम के हैं। तो आप एक किस्म से कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट की जो सफाई कर्मचारी हैं वो कौन है, डिकम्पोजर्स हैं। ठीक है, अभी हमें बात करनी है बच्चों फूड चेन की। किसकी बात करनी है, फूड चेन की। ठीक है, फूड चेन में क्या है कि जो एनर्जी का ट्रांसफ़र दिखाया जाता है, या फूड का ट्रांसफ़र दिखाया जाता है, फूड को आप एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक फूड चेन में एक लेवल होता है। जैसे कि भाई सबसे पहले प्लांट है, क्योंकि प्रोड्यूसर तो सबसे पहले ही रहेगा, तो सबसे पहले क्या है, प्लांट है, जो कि प्रोड्यूसर कहलाएगा। और भाई फूड चेन क्या है, जो एनर्जी का ट्रांसफ़र रहेगा हर लेवल पे। ठीक है, उसी को क्या हम कहते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एनर्जी का ट्रांसफ़र करना ही क्या कहलाता है, फूड चेन। जैसे भाई प्लांट है, और प्लांट को फिर किसने खा लिया है, डियर ने खा लिया, हिरन ने खाया। ठीक है, और फिर क्या है, उसको लॉयन ने खा लिया। ठीक है, ये क्या है, एक फूड चेन है, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर आपको पता हो कि भाई एक टर्म होती है जिसको आप क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। हर एक पोजीशन को फूड जो चेन होती है, हर एक पोजीशन को जो फूड चेन होती है, उसको ऑक्यूपाई करने वाले हर ऑर्गेनिज्म को, उस लेवल को क्या बोला जाता है, ट्रॉफिक लेवल। जो यहाँ से क्या है, प्लांट से हिरन के पास एनर्जी जाएगी, फिर लॉयन के पास जाएगी। प्लांट कहाँ से एनर्जी ले रहा है, प्लांट ले रहा है सन से। सन की जितनी एनर्जी आती है उसका 1% प्लांट लेते हैं। कितना लेते हैं, 1%। ठीक है, अब प्लांट ने जितना फूड बनाया, जितना जो कुछ भी बनाया, उसकी एनर्जी का 10% किसके पास जाता है, हिरन के पास जाता है। ठीक है, मतलब नेक्स्ट जो लेवल है, नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म है, उसके पास पहले वाले ऑर्गेनिज्म का 10% ही जाता है। ठीक है, जिसको 10% लो हम बोलते हैं। 10% लो किसका है, लिंडमैन ने दिया था ये। ठीक है, तो 10% लो इसको बोला जाता है एनर्जी का। और नेक्स्ट लेवल में भी पहले वाले ऑर्गेनिज्म का 10% ही जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बताओ मुझे यहाँ पे, आपका वेजिटेरियन होना फ़ायदेमंद है
या नॉन वेजिटेरियन होना फ़ायदेमंद है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप किसको प्रेफर करेंगे, वेजिटेरियन होना कि नॉन वेजिटेरियन होना। आप वेजिटेरियन होना ज़्यादा प्रेफर करें। क्यों करें? क्योंकि जो एनर्जी होती है वो किस में ज़्यादा होती है, वेजिटेरियन होने में। क्योंकि आप क्या हुए भैया, आपके पास प्लांट्स हैं और फिर डायरेक्ट उसको क्या ले रहा है, मैन ले रहा है। तो प्लांट की मान लीजिए यहाँ पे 100% एनर्जी है, तो आप इसको 10%, मतलब कि आपको इसकी 10वां% मतलब 10 एनर्जी तो मिलेगी, 10 जूल। मान लीजिए यहाँ 100 जूल एनर्जी थी, 100 जूल एनर्जी थी, तो आपको 10 जूल तो मिलेगी। पर अगर आप नॉन वेजिटेरियन बनते हैं तो पहले क्या है, प्लांट जो है वो कौन खाएगा, हिरन ने खाया। हिरन को कौन खा रहा है, फिर लॉयन खा रहा है। तो देखो लॉयन को कितनी एनर्जी मिलती है, प्लांट 100 जूल था, फिर जो हिरन है यहाँ पे, मतलब जो यहाँ पे हिरन है उसको कितनी मिली, 10 जूल। अब 10 जूल का भी 10% निकालो, 0.1% किसको मिल रही है, लॉयन को। तो जो वेजिटेरियन होंगे उनको क्या मिलेगी, ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो आप वेजिटेरियन होंगे तो ज़्यादा अच्छी बात होगी, ठीक है। तो वो क्या पूछा जाता है कि जो फूड चेन में जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है वो कैसा है, यूनिडायरेक्शनल है। कैसा है, यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में चलता है। ऐसा नहीं होता बच्चों कि प्लांट था, प्लांट को किसने खाया, हिरन ने खाया। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि प्लांट जो डियर में एनर्जी थी वो वापस से प्लांट को मिल जाए, मतलब बैकवर्ड नहीं जाता है। क्योंकि एक बार जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है, यूनिडायरेक्शनल चल रहा है, फिर हिरन से किसके पास जाएगी, लॉयन के पास ही जाएगी, वो बैकवर्ड नहीं जा सकती। तो ऐसे तो नहीं सोच सकते ना कि अब प्लांट हिरन को खाने की कोशिश करेगा और उसको एनर्जी मिलेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसी वजह से जो एनर्जी है वो क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है फूड चेन और उसका आपको एग्जाम्पल बताने हैं। जैसे अभी हम लिख रहे हैं, कुछ और लिखें तो जैसे ग्रासेस हैं, ठीक है, ग्रास है, ग्रास को इंसेक्ट खा लेता है। क्या खा लेता है, कौन, इंसेक्ट खाएगा। इंसेक्ट को कौन खा लेता है, फ्रॉग खा लेता है। फ्रॉग को कौन खा ले, बर्ड खा ले, ठीक है। अब देखो कई बार ये पूछा जाता है कि फूड चेन का लंबा होना अच्छा है कि फूड चेन छोटी हो वो ज़्यादा अच्छी है। तो फूड चेन जितनी छोटी होगी उतना ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा फूड चेन लंबी होगी उतना ही एनर्जी जो है, क्योंकि भाई इसमें हर उसमें 10% जाती है। भाई इसमें जैसे हमने बोला भाई 100 है, फिर अगले में उसका भी 10% मतलब 10 ही जाएगी, फिर 0.1। तो एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसी वजह से जितनी शॉर्ट क्या होगी, फूड चेन होगी, उतना ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या जाता है बच्चों क्वेश्चन कि अगर एक फूड चेन में से किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को हटा दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ से इंसेक्ट को हटा दिया गया, ठीक है, या इस फूड चेन में से इस हिरन को हटा दिया गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा। या फिर प्लांट को हटा दें या फिर इस लॉयन को हटा दें तो क्या इन्वायरमेंट के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। प्लांट को हटा दें तो शायद हम दुनिया को ही नहीं सोच सकते, क्योंकि प्लांट हटा दिए तो फिर ऑटोट्रोफ का कोई और काम कर नहीं सकता है ना, क्योंकि फूड तो यही बनाते हैं, तो इसकी तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। फिर अच्छा हिरन को सोचते हैं, अगर हिरन को हटा दिया जाए तो क्या होगा। तो फिर क्या है कि भाई जो लॉयन है वो किसी और को खाना शुरू कर देगा, और की पॉपुलेशन ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, और जो घास है या जो प्लांट्स है जो कि हिरन खाते हैं उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये कुछ तो करते ही है ना। हिरन भी तो किसी को खाता है, उसकी थोड़ी घास फूस की सफाई तो करता ही होगा, ठीक है। तो इस पे मतलब दोनों उस पर इफेक्ट आ रहा है, लॉयन पे भी आ रहा है, फिर जो बहुत सारी जो ग्रासेस हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट आ रहा है। और लॉयन को हटा दिया जाए तो फिर क्या है, हिरन की जो जनसंख्या वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हिरन को किसी का डर नहीं होगा फिर। तो अगर किसी भी लेवल को हटाते हैं तो नुकसान तो इन्वायरमेंट को आपको शॉर्ट टर्म में नहीं दिखेगा, पर लॉन्ग टर्म में ज़रूर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों फूड वेब क्या होता है। तो फूड वेब क्या होता है, जो इंटरकनेक्शन होता है बहुत सारी फूड चेन्स का, उसी को क्या बोला जाता है, फूड वेब बोला जाता है, ठीक है। बहुत सारी तब क्या है जो फूड चेन है वो इंटरकनेक्टेड हो जाती है एक दूसरे से, तो वही फूड वेब कहलाता है। अब पूछा जाता है हमसे ट्रॉफिक लेवल, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्या है, ट्रॉफिक लेवल पूछा जाता है कि ट्रॉफिक लेवल बताइए क्या होता है। अब ट्रॉफिक लेवल क्या है, जो हर स्टेप होता है किसमें, फूड चेन में, और जहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है उस हर लेवल का नाम क्या रखा गया, ट्रॉफिक लेवल। फूड चेन में जितने भी लेवल हैं, जैसे भाई प्लांट्स हैं तो वो भी एक क्या है आपके पास, क्या है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होगा। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्लांट को कहा जाएगा। फिर प्लांट के बाद मान लीजिए हर्बीवोरस आते हैं, क्या आते हैं, हर्बीवोरस आते हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी, मतलब सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। फिर कार्निवोरस आ जाएंगे, उसको थर्ड
ट्रॉफिक लेवल बोला जाएगा, तो ऐसे नाम रखे जाते हैं। तो कैसे हैं, जो हर लेवल होता है, हर एक लेवल जो फूड चेन में होता है उसी को क्या बोला जाता है, ट्रॉफिक लेवल बोला जाता है। ठीक है, तो बच्चों जो अभी हमने पढ़ा था बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में, उसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भाई जो मिट्टी के जो ग्लासेस बनते थे, कुल्हड़ जिनको बोला जाता था, वो एक टाइम पे बैन कर दिए गए थे। ठीक है, जो कुल्हड़ होते हैं वो एक टाइम पे बैन कर दिए गए थे, हालांकि वो तो मिट्टी के थे, तो बैन क्यों किए गए थे? तो कारण क्या था बच्चों, जो भी इनको बनाते हैं, इन कुल्हड़ को जो बनाते हैं, वो क्या करते थे कि जो सॉइल होती है खेतों में, जो सॉइल होती है, तो अपर सॉइल को ही क्या है, जल्दी जल्दी में सारी अपर सॉइल निकाल आते और उनसे कुल्हड़ बनाते थे। मतलब जो ऊपर वाली सॉइल है खेतों की, जो फर्टाइल सॉइल होती है, तो फिर अगर सारी फर्टाइल सॉइल से कुल्हड़ बनने लग गए तो फिर खेतों में क्या उगेगा? तो इसी वजह से एक समय पे क्या कर दिया गया था, इन जो मिट्टी के बर्तन थे उनको बैन कर दिया गया था। कारण यही था कि जल्दी जल्दी में सारे पैसा कमाने के चक्कर में सारी फर्टाइल सॉइल उठा के ले जाते, तो फिर खेतों में जो उपज थी उनकी वो ख़त्म होना स्टार्ट हो गई। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है? क्या है बायो मैग्निफिकेशन? बताओ क्या होता है? बायो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यही बायो मैग्निफिकेशन होता है। या ऐसी चीज़ें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जिनको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। जैसे आप बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि प्लांट्स में डाले जाते हैं, ठीक है, और वो पानी के थ्रू प्लांट के अंदर जाते हैं। कोई हम प्लांट उगा रहे हैं या खेतों में उगाया जाता है, तो उनको जल्दी से ग्रो करने के लिए बहुत सारे फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, बहुत कुछ डाला जाता है। तो वाटर के थ्रू किस में जाते हैं? प्लांट में जाते हैं। अब हो सकता है वो कोई रिवर का प्लांट है, वो किसी सी उसमें है, मतलब अलग अलग जगह से हो सकता है। फिर अब क्या होगा कि इसको कोई और ऑर्गेनिज्म खाएगा, इस प्लांट को कोई भी ऑर्गेनिज्म खा सकता है, और उसको अब मान लीजिए ये एक प्लांट है, इसको हम ए उसमें फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल मान रहे हैं, फिर वो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में जाएगा, क्योंकि इसको खाने वाले जैसे कि इंसेक्ट हो गए, क्या हो गए? इंसेक्ट को कौन खाएगा? अब इंसेक्ट को जैसे फ्रॉग ने खा लिया, ठीक है। अब फ्रॉग को आप चाइना में जाएंगे तो उसको कौन खा लेगा? ह्यूमन खा लेगा। कौन खा लेगा? ह्यूमन, चाइना में, क्योंकि और तो अपने यहाँ तो कोई खाएगा नहीं, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि अगर ये पहले जो केमिकल किस में था? प्लांट में, प्लांट से वो इंसेक्ट में चला गया, इंसेक्ट से किस में चला गया? फ्रॉग में, और फ्रॉग से किस में आ गया? ह्यूमन में। जो आप अल्टीमेटली देखेंगे, जो हायर ट्रॉफिक लेवल है, जो टॉप पे है, वो मैन ही होगा, वो ह्यूमन बीइंग ही होगा 100%। तो जो केमिकल है जो एक्यूमुलेट होता है वो लास्ट जो ट्रॉफिक लेवल है उसमें ही होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं इन पेस्टिसाइड से, इंसेक्टिसाइड से, जो कि डिकम्पोज नहीं होते हैं हमारी बॉडी में। तो जिसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकती है, इनफर्टिलिटी भी आ सकती है। क्वेश्चन है बच्चों, क्या? ओजोन डिप्लीशन। ओजोन होता क्या है? ओजोन क्या होता है बच्चों? O3 को ओजोन बोलते हैं, ठीक है, जो अपने एटमॉस्फेयर में है। और कौन से उसमें है बच्चों पार्ट में? एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर में है, स्ट्रेटोस्फेयर में है। और इसकी जो लेयर है बच्चों, हमें पता है कि भाई सनलाइट से इतनी रेज आती हैं, उनसे बचाव करती है, ठीक है, उनको वापस रिफ्लेक्ट करती है, सारी एनर्जी एब्जॉर्व नहीं होने देती। तो ये बनती कैसे, कई बार ये पूछा जाता है। तो इतनी सारी यूवी रेडिएशन ऊपर होती हैं, तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा O में, और O अलग रेडिकल में। अब ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ये दो चीज़ें बनती हैं, फिर ये वापस से ऑक्सीजन से क्या करती है? रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से O3 यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो ओजोन ऐसे फॉर्म होती है। अब इसको ब्रेक डाउन कौन सी चीज़ें कर रही हैं? तो आपको पता है हाई टेम्परेचर जो अपने नेचर में हो रहा है वो भी इसको डिप्लीट कर रहा है, और जो AC से या फ्रिज से और जो ये बहुत सारे डिओड्रेंट्स होते हैं उनसे जो CFC गैसेस निकलती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जो ये गैसेस हैं, तभी ये परफ्यूम और इन सारी चीज़ों को या AC को, फ्रिज को, इनको कम चलाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि जो अपनी ओजोन लेयर है वो क्या हो रही है? समय के साथ डिप्लीट हो रही है। तो और उसका हमारे ऊपर नुकसान क्या है? अगर ओजोन डिप्लीट हुई तो वहाँ से जो सन की रेडिएशन है वो अपनी अर्थ में आना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से बहुत सारी नुकसान है, क्योंकि इतनी ज़्यादा खतरनाक वो रेडिएशन है। अपनी बॉडी जो है या आई के ऊपर इफेक्ट आएगा, कैंसर होना स्टार्ट हो जाएगा, स्किन कैंसर, तो सब कुछ ख़राब ही हो जाएगा, ठीक है। और अपनी अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर जो नेचर में इतना ज़्यादा जो गार्बेज हो रहा है बच्चों, इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो वहाँ से एक टर्म पूछा जाता है बच्चों, 3R पूछा जाता है। तो 3R में क्या है? आप रिड्यूस करेंगे, पहले तो कूड़ा ही कम करने की कोशिश करेंगे, रिड्यूस करेंगे, फिर उसको रीयूज़ करेंगे,
कि उसको कोशिश हो सके तो दोबारा से यूज़ कर लें, फिर आप उसको क्या करेंगे, रिसाइकिल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, रिसाइकिल हम करेंगे।